नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार ताजगवा। ये शेग्रो लैब फिर एक बार आपका हमारी जो बातचीत चल है कम से कम खर्चे में बहुत अच्छा यील्ड कैसे निकलेंगे। ये जो बातचीत कर रहे हो, हम मराठी में उसको चळवळ बोलते हैं। शेतकरी के किसान के उन्नति के बारे में जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके में आप सभी का स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, मैं आज से आपसे बात करने वाला हूँ अंगूर के बगीचे के बारे में। पानदेट परीक्षण अगर लीप और टिश्यू एनालिसिस क्यों और कैसा करना चाहिए और कब करना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। मैं आपसे एक विनती करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो नया नया वीडियो डालेंगे वो आपसे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखिए, अंगूर को 1 to 30 डेज तक नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने पहले से पानदेट परीक्षण कर दिया, लीप और टिश्यू एनालिसिस कर दिया। 30 to 60 डेज तक हमें बगीचे में बोरान, जिंक, मैग्नीशियम और ज्यादा तौर पर फास्फोरस चाहिए। इससे क्या होता है, जो माइक्रो पंच अंदर निर्मित हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है सनलाइट द्वारा, सनलाइट के हिसाब से उसको अच्छी तरह से मॉडिफिकेशन होगा अंगूर के पंच का अंदर। उसी वक्त इस दौरान HR मॉलिक्यूल बगीचे में अप लेवल पर होना चाहिए पत्ती के अंदर। कौन कौन से? बोरान, मैग्नीशियम, जिंक और ज्यादा तौर पर फास्फोरस। इसीलिए हमें 30 to 33 डेज तक हमें डीप टिश्यू करना चाहिए। वो मेंटेन हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए हमें 53 डेज तक एक बार करना है, और 73 को यानी कि 73 डेज के आजू बाजू हमें फिर एक बार पानदेट परीक्षण करना चाहिए। क्योंकि अगर 1 to 45 डेज तक प्रोटीन मास तैयार होता है, 45 to 60 डेज तक हमें उसमें बंच निर्मित होता है, और 60 डेज to 90 डेज तक हमें पोटैश और फास्फोरस की निर्मित ज्यादा होनी चाहिए। उसी वक्त हमें कैल्शियम और जिंक भी बगीचे में ज्यादा लेवल पर लगते हैं, फेरस भी ज्यादा लेवल पर लगता है, क्योंकि उसी वक्त जो तैयार हुआ हुआ जो बंच है उसको मैच्योरिटी के पहले उसका जो अवयव हम बोलते हैं, यानी कि उसका जो पाकड़ी बोलते हैं, वो अच्छा तैयार होने के लिए 60 to 90 डेज तक हमें इस मॉलिक्यूल की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए 73 डेज को भी हमें अच्छी तरह से पानदेट यानी कि लीफ एंड टिश्यू एनालिसिस करना चाहिए। समझिए किसान भाई, कम से कम खर्चे में ज्यादा यील्ड कैसा निकालते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर लीप और टिश्यू एनालिसिस करने के लिए थोड़ा पैसा जाएगा, तो वो पैसा वो हमें फर्टिगेशन में बहुत बच जाएगा, और जो लगता है उतना ही देंगे तो हमें यील्ड भी अच्छा मिलेगा। और एक बात है इसमें, अगर हमने न्यूट्रिशन बैलेंस अच्छा तरह से रख दिया ना, तो इंसेक्ट और फंगिस यानी कि बुरशी भी बहुत कम आती है। इंसेक्ट और फंगस भी बहुत कम आता है। किसान भाइयों, हमने जो आपसे बातचीत की वो बहुत अच्छी थी और जरूरतमंद थी। इसलिए मैं फिर एक बार आपसे बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके किसान भाइयों में, हमारे किसान भाइयों में, हमारे मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पूरी खेती अच्छी और खर्चा कम होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।